आप प्रकृति पूजक हैं तो प्रकृति के मूल और प्रकृति के पोषक और प्रकृति के संरक्षक, प्रकृति के प्रतीक दो देवता हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। आज आप विशेष श्रद्धा पूर्वक सूर्य चंद्र का पूजन करें, जो यहाँ की असम की जनजातियों की एक अत्यंत प्राचीन पद्धति है, सूर्य चंद्र का पूजन। चंद्रमा न होवे पवन जी, चंद्रमा न होवे तो संसार की कोई वनस्पति, कोई औषधि पुष्ट नहीं होगी, उसमें औषधीय गुण ही नहीं आएगा। केवल सूर्य हो और चंद्रमा न हो तो सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से संपूर्ण प्रकृति जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, औषधीय दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा का होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने औषधियों का राजा चंद्रमा को बनाया, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा को बनाया, अन्नादि बीजों का राजा चंद्रमा को बनाया। और कहाँ तक कहें, वेद में लिखा है सोमोस्माकम ब्राह्मणानाग्नु राजा, अस्माकम ब्राह्मणानाम राजा तु सोमः। द्विजराज भी चंद्रमा को कहा गया, ब्राह्मणों का राजा भी उसको बताया गया। ब्राह्मण के राजा का तात्पर्य है मनुष्य जाति का राजा, क्योंकि जैसे बिना मस्तक के शरीर की पहचान नहीं होती है, ऐसे ही मस्तक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बिना मनुष्य जाति की कोई पहचान नहीं है। जिससे मस्तक का ग्रहण करने से सारा शरीर गृहीत हो जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण का ग्रहण करने से संपूर्ण मानव जाति ग्रहण हो जाती है। नहीं तो आजकल परिस्थिति ऐसी आ गई कि ब्राह्मण का केवल नाम ले दो तो बहुत से लोगों को परेशानी पैदा हो जाती है। पर हम आपसे पूछते हैं कि शिर विहीन धड़ की कोई पहचान है क्या? मस्तक विहीन धड़ की कोई पहचान नहीं, ऐसे ब्राह्मण विहीन मनुष्य जाति की कोई पहचान नहीं। तब आप कहें, आपने जब चंद्रमा का इतना गुण गाया तब सूर्य की क्या आवश्यकता है? आज का विज्ञान भी, वनस्पति विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि ये पौधे, ये पत्तियां, ये अपना जो आहार है, अपना जो भोजन है, वो सूर्य के प्रकाश में ही प्राप्त करती है। तो सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन ही नहीं, जीवन की शक्ति ही नहीं। तो जितना आवश्यक चंद्रमा है उतना ही आवश्यक हमारे जीवन में सूर्य है। और हमारे जीवन में तो आवश्यक है ही है पवन जी, हमारे शरीर में सूर्य चंद्र आवश्यक है। हमारे शरीर में जो 75 करोड़ नाड़ियां हैं योग मत के अनुसार, उन 75 करोड़ में 75 लाख प्रधान हैं, 75 लाख में 75,000 प्रधान हैं, 75,000 में 100 प्रधान हैं, और 100 में 10 प्रधान हैं, 10 में 2 प्रधान है, और 2 में 1 प्रधान है। तो 10 में जो 3 प्रधान हैं स्वामी जी, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और इन इड़ा पिंगला के मध्य जो ब्रह्मनाड़ सुषुम्ना है वो उनका मूल है। इसका मतलब है सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, जो सूर्य का भी सूर्य है, चंद्रमा का भी चंद्रमा है, वो परमेश्वर, वो परमेश्वर ही सुषुम्ना के रूप में। तो हमारा जो दाहिना स्वर है ये सूर्य है, हमारा जो बायां स्वर है वो चंद्रमा है। तो इसके बिना हमारा जीवन नहीं है। माने इस पिंड ब्रह्मांड का की जो अवस्थिति है वो बिना सूर्य चंद्र के नहीं है, यही सिद्धांत रूप में नहीं है। इस पिंड शरीर की भी स्थिति बिना सूर्य चंद्र के नहीं है।
इसी को ज्ञान गुदरी में कहा गया, चांद सूरज पोखन दन लागे, गुरु प्रताप सोवत उठी जागे। ये सूर्य चंद्र हैं, यह गुरु महाराज के प्रताप से जब सोए हुए सूर्य और सोए हुए प्रसुप्त सूर्य, प्रसुप्त चंद्रमा जब शरीर में जागृत होते हैं, उस समय वह भाग्यशाली पुरुष योग की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। अब वो विषय दूसरा है, लेकिन चर्चा चली है तो हम बोल देते हैं। दिन का अधिष्ठात्र देवता कौन है? सूर्य। रात्रि का अधिष्ठात्र देवता कौन है? चंद्रमा। हमारे शरीर की आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर की आवश्यकता ये है कि दिन में हमें चंद्रमा की जरूरत है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ये मंच से सभा के बीच में कहने वाली बात नहीं है। ये तो महान जो अपरोक्षानुभूति से संपन्न सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी अनुभूति की बात है, जो आज भगवत प्रेरणा से हम मंच पर व्यक्त कर रहे हैं। हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो ये है कि दिन में हमारे विचारों में सौम्यता रहे, हमारे स्वभाव में शीतलता रहे, मृदुता रहे, अमृतत्व हमारे व्यवहार में प्रतिष्ठित हो, और ये सब चंद्रमा के गुण हैं। तो दिन में हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, दिन में हमारा बायां स्वर चलना चाहिए, क्योंकि हमें चंद्रमा के आह्लाद की, चंद्रमा के शीतलता की, चंद्रमा के अमृतत्व की आवश्यकता अपने दैनिक व्यवहार में है। और रात्रि के समय चंद्रमा का देवता, रात्रि का देवता चंद्रमा है। वो शरीर में जितने विकार पैदा होते हैं वो वात पित्त कफ के प्रकुप्त होने से पैदा होते हैं, और चंद्रमा इन्हें प्रकुप्त करता है। तो रात्रि का समय भी है, और रात्रि में यदि चंद्र नाड़ी चलेगी तो शरीर में व्याधि और अधिक बढ़ेगी, निष्क्रियता आएगी, ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए, रात्रि में दाहिना स्वर चलना चाहिए, और दिन में बायां स्वर चलना चाहिए। पर ये भोगी पुरुषों का नहीं चलता है। ब्रह्मचर्य सदाचार से संपन्न जो योगी पुरुष हैं, उनका दिन में चंद्र स्वर चलता है, रात्रि में सूर्य स्वर चलता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, स्वामी जी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। आप लोगों के लिए रात्रि है पर मेरे लिए दिन है, आप लोगों के लिए दिन है पर मेरे लिए रात्रि है। अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। दिन का 10 बज रहा है कि रात का 10 बज रहा है? दिन का 10 बज रहा है। लेकिन हमसे यदि पूछो तो अभी हमारे रात्रि का 10 बज रहा है, क्योंकि गुरुजनों की कृपा से प्रायः दिन में हमारा चंद्र स्वर ही चलता है और रात्रि में सूर्य स्वर ही। उसकी युक्तियां हैं, उसकी साधना है, उसकी एक उपासना की पद्धति है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि इस पवित्र तिथि पर हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, देवताओं का पूजन करें, ऋषियों का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें, माता पिता का पूजन करें, अथवा प्रकृति के प्रधान देव शिव शक्ति का पूजन करें, अथवा प्रकृति के प्रधान देव सूर्य चंद्र का पूजन करें। पर आज हम पूजन अवश्य करें। गो पूजन में संपूर्ण देवताओं का पूजन होता। गो पूजन करें, गो सेवा करें, अक्षय गो सेवा करें, अक्षय संत सेवा करें, दीन दुखियों की, अनाथों की सेवा करें। जो वस्तु आपको अपने व्यवहार से अधिक मिली हुई है, उस वस्तु के व्यवहार की, जिन्हें अपने व्यवहार के संपादन के लिए अत्यंत आवश्यकता है, उनकी याचना के बिना कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर
भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें दें और देने के बाद कृष्णार्पण मस्तु कर दें कि ये पुण्य हमको नहीं चाहिए, ये पुण्य ही हे प्रभु मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो आप सबको खूब खूब सोमवती अमावस्या की हम बधाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वे सब तो सोमवती अमावस्या के इस महान पर्व का आदर करते हुए, पवित्र कार्यों को करते हुए, जप तप दान तीर्थ स्नान आदि करते हुए आप इस पवित्र तिथि को व्यतीत करेंगे, अक्षय पुण्य प्राप्त करेंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके माध्यम से भी जहाँ तक ये बात पहुँचे वहाँ तक लोग अत्यंत सावधान होकर के बहुत जरूरी है सावधानी, चलने फिरने उठने बैठने व्यवहार में। नहीं सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ले जाओ भैया इनको, जाओ बैठ जाओ, ऊपर कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक हो जाए। खड़े हो जाओ, खड़ा कर दो इसको। हाँ बस थोड़ा चल लो, 2-4 कदम चल लो, हो गया। ठीक है बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ। तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए पहले नाड़ी शोधन आवश्यक होता है और प्राणायाम से और ध्यान से ही नाड़ी शोधन होता है। और नाड़ी शोधन एक बार जब भगवत कृपा से हो जाता है तो सूर्य चंद्र स्वर संयम में आ जाते हैं। और यदि ठीक ठीक से उसका अनुपालन कोई करे तो वह इच्छा मृत्यु हो सकता है। तो जब तक धरती पर जीवित रहना चाहे तब तक जीवित रह सकता है। तो आज की इस पवित्र तिथि का आप लोग बढ़िया से उपयोग करेंगे। महाभारत में एक प्रसंग लिखा है कि इस महापर्व के दिन पर गायों के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये दुर्लभ संयोग तो पता नहीं फिर कभी पुरुषोत्तम आएगा और सोमवती आएगी कि नहीं आएगी, कोई पक्का पता नहीं है। कल बाहेती जी ने जो सेवा की, मैंने कहा कि सोमवती है, तत्काल इसको जड़खोर गोधाम की सेवा में अर्पित करना है। क्योंकि देने वाले ने कुछ दिया तो क्यों दिया कि इसका सर्वोत्तम उपयोग हो। तो हमारे विचार में सर्वोत्तम उपयोग क्या है, तो आज की तिथि पर ही गोग्रास अर्पित हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा हम सब पर है। तो आज हमने गोष्ठ में उन श्लोकों का उच्चारण कर लिया है। श्लोकों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, उन पवित्र नामों का हम उच्चारण कर रहे हैं। आप लोग श्रवण करें और हो सके तो उसको दोहरावें। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री सुरभ्यै नमः। आप लोग कहेंगे आपने उच्चारण तो करवा दिया पर इसकी फलश्रुति नहीं सुनाई।
फलश्रुति सुनने से थोड़ा भाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो महाभारत में लिखा है, बहुले समंगे यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर वज्रधरस्य यज्ञे भूयस्य या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापि पथे स्थिताया देवास्य सर्वैः सह नारदेन प्रकुर्वतो सर्वसहेति नाम प्रकुर्वतः सर्वसहेति नाम मंत्रेणैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा। जो इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है उसके संपूर्ण जीवन के समस्त पाप उसी क्षण तत्काल भस्म हो जाते हैं। लोकानवाप्नोति पुरंदरस्य, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति का अधिकार उसको हो जाता है। और क्या हो जाता है? गवाम फलम, गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गोदान सस्ता नहीं है भाईती जी। हाँ, आजकल गोदान की प्रवृत्ति तो लोगों में देखी जाती है, पर हम गोदान करने के अधिकारी हैं भी कि नहीं, इस बात का लोग विचार नहीं करते। वेद में लिखा है, जिस व्यक्ति के पास 10 गाय हों वह 1 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास स्वयं गाय नहीं है वो चाहे जितना धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो गोदान करने का अधिकारी नहीं है। 10 गाय हों वो 1 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 100 गाय हों वो 10 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 1000 गाय हों वो 100 गायों का दान कर सकता है। अब आप विचार कीजिए, श्री नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में 2 लाख गैया दान की, तो आप विचार करो कितनी गाय होंगी उनके पास हैं? 20 लाख गाय होंगी। भगवान श्री राम के जन्म के अवसर पर, चारों लाल जी के जन्म के अवसर पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने 1.25 करोड़ गायों का दान किया। कितनी गायों का दान किया? 5 करोड़ गायों का दान किया। तो दशरथ जी के पास कितनी गाय होंगी? हाँ, और जब श्री राम जी का विवाह हुआ तो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, आपके चारों पुत्र कन्यादान लेने के अधिकारी बने, कन्या ग्रहण करने की पात्रता उनमें आवे, इसके लिए उनसे पहले गोदान कराओ। तो दशरथ जी महाराज ने 1.25 करोड़ गाय फिर चारों लाल जी के हाथ से दान कराई है। फिर 5 करोड़ गाय दान। आप लोग ताली तो बजा रहे हो, राम जी ने अपने जीवन में कितना गोदान किया? हमारी बात पर संदेह आप कर सकते हैं क्या? महर्षि वाल्मीकि की बात पर आप संदेह कर सकते हैं? गवाम कोट्ययुतम दत्वा, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं 10,000 करोड़ गायों का दान श्री राम जी ने अपने शासन काल में किया। कितना? 10,000 करोड़। आप सोचिए इस धरती की गो समृद्धि कैसी रही होगी। इतने से भी नहीं होगा गोदान। गोदान के साथ स्वर्ण और भूमि, ये दोनों देने पर गोदान का पुण्य मिलता। महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है। आपने ब्राह्मण को गाय दान की तो उसके लिए पहले गाय खड़ी कहाँ होगी? उसके लिए भूमि आपकी होनी चाहिए। आपकी दान की हुई गाय कहाँ खड़ी होगी? एक गौशाला बना के दो। चारा भूसा कहाँ रखा जाएगा? फिर गैया चरेगी कहाँ? तो गोचर। इसलिए पूर्व काल में हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, सबने गोचर छोड़े थे। पर अंग्रेजी शासन काल में भी गोचर नष्ट भ्रष्ट हुए, और फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तब तो
सर्वाधिक गोचर नष्ट किए गए, और आज जो गोचर बचे हुए हैं उन पर भी शासकों की कुदृष्टि है। जो प्रकृति और पर्यावरण की संरक्षिका, पालिका, पोषिका है, उस गाय की भूमि का हनन करके और जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां, कल कारखाने हैं, उनको देकर के भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, ये लोगों की भावना है। इसमें अपने पराये का भेद नहीं है। आप हमारे अपने हैं, आप में कोई कमी है तो क्या हम नहीं बोलेंगे आपकी कमी को? यदि हम आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपकी कोई कमी है तो आपके सुधार की दृष्टि से आपकी प्रशंसा भले ही न करें, पर आपकी कमी हमें, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी कमी हमें जरूर आपको बतानी चाहिए। तो भूमिदान और स्वर्ण दान, स्वर्ण श्रृंगमयी गाय दान करने से, तो स्वर्ण दान और भूदान के सहित गोदान, क्योंकि दान में तीन ही चीजों को ब्रह्मा जी ने निश्चित किया है, स्वर्ण दान, भूमिदान और गोदान। गोदान इन तीनों दानों में श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि स्वर्ण दान और भूदान ये गोदान के अंग हैं और गोदान अंगी है। आजकल इस पद्धति से कोई गोदान करता है क्या? पर इस पद्धति से जो गोदान करेगा, उस गोदान से जितना पुण्य होगा उतना पुण्य आप सबको आज इन नामों को लेने से मिल गया। जितने लोग बैठे हैं सबका गोदान हो गया। गवाम फलम महाभारत में लिखा है, चंद्रमसो द्युतिंच, चंद्रमा के समान उसकी कांति हो जाती है। इसका मतलब है जैसे चंद्रमा को देखकर सबके मन में आह्लाद उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति जो इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति उसको देखकर लोगों के मन में आनंद उत्पन्न होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शकल सूरत बहुत अच्छी भगवान ने बनाई है, पर उनके पास अब जाकर आप उद्विग्न हो जाएंगे, जल्दी से वहाँ से हटना चाहेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं है, पर उनकी सनिधि में पहुँचने के बाद वहाँ से आप हट ही नहीं सकते, आप वहाँ से उठ नहीं सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके पास ही बात थी, बोलते तो बहुत कम थे, वो प्रायः बैठे रहते थे एक लंगोटी लगाए, पर जो व्यक्ति वहाँ आता था उसकी वृत्तियाँ शांत हो जाती थी, वो भी समाधि जैसी स्थिति में चला जाता था, वो भी घंटों बैठता था। एकदम सब चुप बैठे, महाराज जी बैठे, सब शांत बैठे। ये देखा हमने, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को देखा, उनके पास जो आ जाए वो उठ के जाना नहीं चाहता। प्राय ऐसा होता, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे निकट वाले लोग ऐसा कहते हैं। हमारे बाबूजी कहते, क्या करें महाराज, लोग बहुत दूर से आते हैं और समय तो उतना ही है, पर जो आता है वो बैठ जाता है, फिर वो जल्दी उठना नहीं चाहता है, वो सोचता हम यहीं बैठ के रह जाएं। पर भैया आखिर तो समय तो उतना ही है, उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? तो कहना पड़ता है कि भैया अब हो गया, हाथ जोड़ते हैं, अब आप पधारें। पहले प्रसाद देते हैं, प्रसाद देने का मतलब जाओ, इतने से भी न समझें तो कहना पड़ता है कि अब पधारो। पर ये क्या है? यही है आह्लादकत्व, आह्लाद प्राप्त होना। गवाम फलम चंद्रमसोदितंच एतम ही मंत्रम त्रिदिशाभिजुष्टम पठेत तु यह पर्वसु गोष्ठ मध्य। गोष्ठ के मध्य में महापर्व के समय इन नामों को लेता है, वो भगवान के नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत का अधिकारी हो जाता है। तो आज हम फिर से महिमा सुनाकर फिर एक बार उच्चारण करा देते हैं, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। श्री बहुलायै नमः।
आयै नमः श्री समंगायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमः श्री अकुतो भयायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै 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 नमः। श्री सुरभ्यै नमः। जो लोग गोपालन करते हैं उन्हें अपने घर में ये नाम जरूर लिखवा देने चाहिए, और जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं, चाहे संरक्षण की हो या संवर्धन की हो, वहाँ भी ये नाम लिखाए जाने चाहिए, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों का ध्यान इन नामों की ओर जावे, और कम से कम वो अनजाने में भी पढ़ेगा तो उसको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे यहाँ तो जहाँ जहाँ सब जगह गौशालाओं में ये नाम लिखे हैं, यहाँ भी आप लोग इसको आगे बढ़ाइए। विघटित हिंदू समाज को संगठित करने की सामर्थ्य यदि किसी परमात्मा के अनुग्रह से किसी प्राणी में है, तो वह प्राणी है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। गाय संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर सकती है। अधिकार अनधिकारवाद भी एक चर्चा का विषय है। किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आजकल लंबी बहस चलती है, और वो बहस, वो चर्चा, उसमें विवेक कम है, अविवेक ज्यादा है। क्यों? उत्तर दीजिए क्यों? आपके प्राग ज्योतिषपुर विश्वविद्यालय में सबको अलग अलग विभाग, सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं, तो वो सुव्यवस्थित कब रह सकता है? जब जो व्यक्ति जिस विभाग में निश्चित है उस विभाग के कार्य को पूरी ईमानदारी से करे, कर्तव्य पालन में कोई चूक ना करे, तब वो काम ठीक होगा। और कुलपति महोदय चपरासी वाला काम करें, 4th क्लास के कर्मचारी वाला काम, और 4th क्लास वाला कर्मचारी वो कुलपति वाला काम करे, तो व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? तो इस व्यवस्था का जो विभाजन है, इसमें विवेक मुख्य है कि अविवेक? बोलो। कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग सोचते नहीं। झगड़ा शुरू, हमारा ही हाथ है, हम अपने ही हाथ से अपने मल का प्रक्षालन करते हैं, पर उस हाथ को सावन मिट्टी आदि से धोए बिना, पवित्र किए बिना अपने शरीर के अन्य किसी अंग से स्पर्श नहीं कराते हैं। तो इसमें द्वेष है कि घृणा है कि विवेक है? क्या है? तो स्पर्श्यता अस्पृश्यता कहां रही? हमारी वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है और अत्यंत विवेकपूर्ण है। यहां अविवेक के लिए कोई जगह नहीं है। पर ये विवेक होगा सत्पुरुषों के चरणों में बैठने से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शून्य चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन करना और चांडाल में भी परमात्मा का दर्शन करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। अच्छा, अब हम आपसे कहते हैं कि आपके अमुक अंग जिसको आप अपवित्र मानते हैं, उसमें कोई घाव हो जाए
या कोई व्रण हो जाए तो आप बिना किसी घृणा के उसमें मलहम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? दूसरा कोई व्यक्ति उसमें मलहम लगाता कि नहीं? उस समय क्या उसके मन में ये बात रहती है कि अस्पृश्य है? ऐसी बात होवे तो डॉक्टर तो चिकित्सा ही बंद कर देंगे ना। पर उनके मन में कोई घृणा होती है? समाज का कोई भी वंचित, कोई भी पीड़ित व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव कर रहा है और हम विवेक विचार संपन्न मनुष्य हैं, तो हमें सारी बातों को किनारे रख करके अपने पराये का भेद मिटा करके उस पीड़ित मानवता की सेवा करनी चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा कौन कर सकता है? जिसने अपने निजी स्वार्थ को परमार्थ की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया हो। भैया बुरो मत मानियो हमारी बात को। गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो अपने परमार्थ तो करता है पर अपने स्वार्थ को बलिवेदी पर अर्पित नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, दोनों बातें बोल रहे हैं। कर नहीं सकता ये तो है, करना भी नहीं चाहिए। पत्नी के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, उससे वो पलायन कैसे कर सकता है? नाते रिश्तेदारों के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे करना चाहिए। तो अपने व्यवहार को ठीक से संभाल करके उससे बचे हुए समय से दूसरा पारमार्थिक कार्य करना चाहिए। यह गृहस्थ के लिए व्यवस्था है। पर जिसने गृह त्याग कर दिया है तो उसने तो अपनी संपूर्ण अपने निजी स्वार्थों को तो परमार्थ की बलवेदी पर चढ़ा दिया है। तो अब उसका क्या स्वार्थ है? अब उसका स्वार्थ यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हमारे मन में कई बार विचार आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अभी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, इसके संस्थापक पूज्य श्री हेगडेवार जी ने ये व्यवस्था कि जो पूर्णकालिक प्रचारक होगा उसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अविवाहित रहना पड़ेगा, ये शायद इसीलिए उनके मन में ये विचार आया होगा कि विशुद्ध परमार्थ जब तक अपने स्वार्थ को परमार्थ की बलवेदी पर अर्पित न करे तब तक संभव नहीं है। इसलिए संघ के प्रचारकों को पूर्णकालिक एक बस अंतर इतना है, हमारे पास सन्यासी का वेश है पर इन स्वयं सेवकों के पास सन्यासी का वेश नहीं है, पर अपने जीवन के सुखों को, अपने निजी स्वार्थों को परमार्थ की बलवेदी पर अर्पित करके राष्ट्र की सेवा करने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त, सनातन संस्कृति की सेवा करने वाले और भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों में पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले ये जो संगठन के लोग हैं। मैं अपनी निजी भावना बोल रहा हूँ, हम अपना विचार किसी दूसरे पर नहीं थोप रहे हैं, नहीं तो कोई कहे कि हम कोई आग्रह से ग्रसित होकर अपना विचार किसी पर थोप रहे हों। हम आपको सच्ची बात कहते हैं, इस प्रकार के जो राष्ट्र के सेवक हैं उनको हम अब शुद्ध हृदय से, विवेकपूर्ण विचार से उन्हें संत ही मानते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये यात्रा विद्या भारती में समर्पित भाव से सेवा करने वाले डॉक्टर पवन तिवारी जी, उनके आग्रह से ये यात्रा हमारी संपन्न हुई। हमारा मन तो बहुत पहले आने का था,
लेकिन कोई न कोई कारण बनता रहा। पर इस बार जब एक कार्यक्रम इधर उधर हुआ और अनुराग दास जी ने पूछा कि इसका क्या उपयोग, इनका मन था कि हम थोड़ा विश्राम करें, लेकिन हमने कहा नहीं, आप पवन जी को तत्काल सूचित करो और जल्दी में जो कुछ व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी। हम इस यात्रा से बहुत संतुष्ट और बहुत प्रसन्न हैं और हमको लगता है कि इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ विकृतियां आई हैं संगठन में, समाज में, उसका कारण आप लोग नहीं हैं, उसका कारण हम ही लोग हैं। हम लोग कम आए यहाँ, हम लोगों को अधिक से अधिक आना चाहिए। और यहाँ सत्संग, एक सामान्य मरीज होता है स्वामी जी, वो सामान्य मरीज चल करके चिकित्सक के पास तक पहुँच सकता है, पर एक विशेष इमरजेंसी वाला मरीज होता है, उसको उसके पास चलकर डॉक्टर को जाना पड़ता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि भारतवर्ष के सभी पूज्य संतों को, धर्म के मर्म को समझने वाले धर्माचार्यों को, प्रवचनकारों को, व्याख्यानदाताओं को अपना अमूल्य समय निकाल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्र को सर्वविध सशक्त बनाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपना अमूल्य समय अवश्य देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया। तो मन तो कभी बोलने से भरता नहीं, आपका सुनने से नहीं भरेगा, लेकिन आगे की भी यात्रा संपादित करनी है। समय पूरा हो चुका है। हम अपनी वाणी को, हाँ, हमारे रामानंद दास जी कह रहे हैं 27 जुलाई का स्मरण आपने नहीं कराया, तो अभी 27 जुलाई आने वाली है, उस पर गो सम्मान आह्वान अभियान जो चल रहा है देश में, गोरक्षा की पवित्र भावना को लेकर के, उसका प्रथम चरण भगवत कृपा से बहुत उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है। द्वितीय चरण इससे चौगुने उत्साह के साथ संपन्न होना चाहिए। आप सब लोग जहाँ भी रहें 27 जुलाई को अपने निकट जिला मुख्यालय में कलेक्टर के यहाँ जाकर ज्ञापन अवश्य दें। भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा गोवध के कलंक से विमुक्त होनी ही चाहिए। और हस्ताक्षर अभियान में भी बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लें। हमको संतों ने आग्रह किया है कि आपको 27 जुलाई को सूरत रहना है, तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। उसके पहले 1.25 घंटे विजय मंत्र का संकीर्तन करना है। तो यहाँ सीताराम जी की ठाकुरबाड़ी बहुत अच्छा स्थल है, यहाँ आप लोग इकट्ठे होकर 27 जुलाई को घड़ी देखकर सवेरे 1.25 घंटे 8 से 9:15 बजे तक है क्या, 9 बजे से 10:15 बजे तक, आप लोग 9 बजे से 10:15 बजे तक, ऐसा विचारे कि पूरे राष्ट्र में एक ही समय पर लोग कीर्तन करें, तो उसकी एक सामूहिक संगठन भी होगा और उसका एक शक्ति का पुंज बनेगा जो गोरक्षा के लिए आवश्यक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को सीताराम जी के चरणों में विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय। जय श्री राधे।